हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टेस्ट नंबर 8। ठीक है, इसके पहले हम लोग जो है 7 टेस्ट कर दिए हैं हमने, और आज का जो 12 अक्टूबर को हमारा टारगेट है, आज हम लोग 15 टेस्ट करेंगे और सभी टेस्ट में आपके 50 प्रश्न रहेंगे। इसको कुल कैलकुलेट करेंगे तो 750 क्वेश्चन, और इसमें अभी तक UP-SSC ने जितने क्वेश्चन पूछे आज तक के इतिहास में और जो आगे संभावना है पूछने की, इसमें आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करेंट, GK, जनरल अवेयरनेस, ठीक है, साइंस, जितने भी विषय हैं आपके सभी से 2-2, 3-3 प्रश्न ये मिक्स प्रश्न हैं। और जो मैंने आपको मैराथन कराया है, सभी मैराथन का ये निचोड़ है। ठीक है, अगर आपने मैराथन देखा होगा तो आराम से इस प्रश्नों को हल कर ले पा रहे हैं। अगर आप 40 से ज़्यादा प्रश्न को हल कर ले रहे हैं, इसकी मतलब समझिए, इसका मतलब कि आपकी तैयारी जो है 95% से ऊपर आपकी तैयारी हो चुकी है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। जिस प्रकार मैराथन की लिस्ट जो है, मैराथन का पूरा 15 लिस्ट इस प्ले लिस्ट में आपको जो है मिल जाएगा, और नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ भी आपको मिल जाएगा। कंटिन्यू मैच बोल रहा हूँ, सुबह से PDF बनाना, मैराथन पढ़ाना, इसके बाद ये जो है आपका ये करना, फिर एडिट करना, डालना, सब कुछ बहुत टाइम लगता है। और 15 वीडियो का मतलब समझ सकते हैं, 15 लेक्चर। बोलने में आसान है, करने में हालत ख़राब हो जाती है। तो बोलने में थोड़ा सा ये 8वां वीडियो है, अब थोड़ा सा प्रेशर लग रहा है, सर दर्द होने लगा है, लेकिन कुछ भी हो, आज आपको मैं पूरे 750 क्वेश्चन दूंगा। और ऐसा नहीं है कि जल्दीबाजी में दूंगा, सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूँगा, अच्छे से समझाता भी हूँ। जहाँ मुझे लगता है ज़रूरी है वहाँ समझाना चाहिए तो वहाँ बताता हूँ। और इतना समय नहीं कि आपको मैं समय दे दूँगा, आप सोचिए इसका क्या विकल्प होगा। अब रिवाइज करना है, क्विक रिवीजन टेस्ट है ये। ठीक है, क्विक रिवीजन है, जल्दी जल्दी। आप सब देखते हो यूट्यूब पे लोग 20 क्वेश्चन कराते हैं, उसमें 2-3 घंटा लगा देते हैं। ऐसा यहाँ नहीं होने वाला, बिल्कुल हम 20 मिनट में 50 क्वेश्चन करेंगे और सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे, और यहीं से आपके क्वेश्चन बनेंगे। ये 1500 क्वेश्चन का सीरीज है। अब ये जो है आपका 8वां टेस्ट है। अब इसमें जो है आपके 400 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखें तो UP-SSC पेट प्रैक्टिस सेट का जो ग्रुप प्लेलिस्ट है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं पहला क्वेश्चन, सीधी बात, नो बकवास। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं करता है? ठीक है, तो निर्वनीकरण का जो प्रभाव नहीं करता वो है नगरीकरण। ठीक है, नगरीकरण। दूसरा क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है? तो यह है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह जो है भारत का, वहाँ जो मैंग्रोव होते हैं उसमें मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वन, ये तीनों होते हैं कहाँ पर? अंडमान निकोबार में। वैसे भारत में सबसे ज़्यादा जो है मैंग्रोव जो है उड़ीसा और पश्चिम बंगाल और गुजरात में पाए जाते हैं। पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाता था? रियो डी जेनेरियो जो है 1992 का ये पहला जो है पृथ्वी सम्मेलन जो है, इसको एजेंडा 21 के नाम से भी जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के 8 मिशन में शामिल नहीं है? जो भारत का एक राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम है, ठीक है, उसमें 8 मिशन शामिल हैं। कौन कौन से हैं? सौर शक्ति है, वनीकरण है, अपशिष्ट से ऊर्जा परिवर्तन करेंगे, लेकिन जो न्यूक्लियर पावर है, नाभिकीय शक्ति है, वो जो है उस 8 मिशन में शामिल नहीं है। WWW का पूरा नाम होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। जो आप नेट पर सर्च करते होंगे कोई चीज़, उससे पहले www.facebook.com ऐसे लगाते हैं तो वही वर्ल्ड वाइड वेब होता है। ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 किसे दिया गया? तो स्मृति मंधाना भारत की ओपनर बैट्समैन है। 28 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने किसे मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस समय जो है भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं, चीफ इकोनॉमिकल एडवाइजर। आर्थिक समीक्षा कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय। हर वर्ष जो है आर्थिक समीक्षा जारी किया जाता है, इकोनॉमिक सर्वे जारी किया जाता है बजट से एक दिन पहले। कब? बजट से एक दिन पहले जो है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि आर्थिक समीक्षा बजट से कितने दिन पहले जारी की जाती है? तो सिर्फ 24 घंटे पहले या एक दिन पहले जो है जारी की जाती है। कौन जारी करता है इसको? फाइनेंस मिनिस्ट्री, वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के प्रमुख कौन है? तो इसके जो है सोमनाथ हैं, और इसका मुख्यालय है बेंगलुरु। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना होती है 15 अगस्त 1969 को। और इसरो आने वाले समय में मिशन गगनयान, चंद्रयान 2 और मंगलयान 2, चंद्रयान 3, ये सब जो है भेजेगा। प्रतिवर्ष विश्व कुष्ठ रोग दिवस को मनाया जाता है। तो जो कुष्ठ रोग है, कोढ़ी जो जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो मनाया जाता है जनवरी महीने के अंतिम रविवार को। ठीक है, जनवरी महीने के अंतिम रविवार को मनाया जाता है विश्व कुष्ठ रोग दिवस। काली मौत किसे कहा जाता है? तो प्लेग। आप सबको पता होगा, चूहे से एक बीमारी फैली थी काली, जो इसी को काली मौत भी कहा जाता है, ब्लैक डेथ। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक उद्घाटन किस देश ने किया? कैनाल लॉक जो है सबसे बड़ा जो उद्घाटन किया है उसने नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम।
हाल ही में एवरगिवन जहाज किस नहर में फंसने के कारण चर्चा रही? जो जहाज का नाम था एवरग्रीन था, वो कहाँ फंसी थी? वो सुएज नहर में फंस गई थी। एक जहाज फंसी थी हाल ही में सुएज नहर में, उसका नाम था एवरगिवन। वर्ष 2022 में किस राज्य का दक्षिण मोबुआंग गांव राज्य का पहला ODF प्लस गांव घोषित हो गया है? ठीक है, मिजोरम का एक गांव है, इसको जो है ODF प्लस, जो खुले में शौच होता था, ODF प्लस का गांव जो है मिजोरम का, कौन सा गांव है? दक्षिण मोबुआंग गांव। दक्षिण मोबुआंग गांव ये मिजोरम का है, इसको पहला भारत का ODF प्लस जो है दिया गया। भारत का पहला खुले में शौच मुक्त राज्य कौन सा है? वो सिक्किम है। भारत का पहला खुले में शौच मुक्त राज्य जो है वो सिक्किम है, लेकिन पहला ODF प्लस जो मिजोरम के गांव को दिया गया। भारत में प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन और वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? तो परसेंटेज में सर्वाधिक वन और वृक्ष जो है मिजोरम में। वैसे अगर बात करते हैं नॉर्मली तो सबसे ज़्यादा वन विस्तार जो है मध्य प्रदेश में है, सबसे कम हरियाणा में। जनवरी 2022 में भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग सिस्टम कहाँ खोला गया? तो हरियाणा के हाईटेक सिटी गुरुग्राम में भारत का जो है सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक वाहन जो है इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग सिस्टम स्टेशन खोला गया। क्वेश्चन नंबर 18, जनवरी 2022 को किसने पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन को स्थापना किया? पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन लॉन्च किया तो नरेंद्र मोदी, भारत के 15वें प्रधानमंत्री ने। प्रतिवर्ष किस दिन को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं? तो 30 जनवरी को जो है, क्योंकि उनकी मृत्यु जो है 30 जनवरी को हुई थी। नाथूराम गोडसे ने उनको गोली मार के उनकी हत्या कर दी थी। किस राज्य सरकार ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संगोली रायन्ना के नाम से एक सैन्य स्कूल की स्थापना करने की घोषणा कर दी है? तो कर्नाटक के। ये कर्नाटक के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे संगोली रायन्ना, इन्हीं के नाम से एक जो है सैन्य स्कूल खोला जाएगा। कहाँ? कर्नाटक में। ये घोषणा करने वाला जो है राज्य है कर्नाटक। जनरल बिपिन रावत के नाम पर किस राज्य के सैनिक स्कूल का नाम परिवर्तित किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश में जो मैनपुरी स्कूल का नाम जनरल बिपिन रावत के नाम से रखा जाएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला सिंगल्स वर्ष का खिताब किसने जीता? एशले बार्टी जो है ऑस्ट्रेलिया की थी। आप सबको पता होगा कि एक साल में जो है 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, US ओपन। यहाँ से आपके 4 एक क्वेश्चन जो है फंसने होते हैं, एक फंसना होता है एग्जाम में, यहाँ भी आपका फंसेगा। तो इसको जो है आप लोग करंट वाली मैराथन जाकर देख लीजिए, वहाँ सब कुछ क्लियर किया है। एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया के जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन विजेता रही हैं 2022 की। प्रधानमंत्री मोदी ने दिसंबर 2021 में किस जिले में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी है? तो शाहजहांपुर में जो है गंगा एक्सप्रेसवे के जो आधारशिला मोदी ने रखी है। ठीक है, गंगा एक्सप्रेसवे कहाँ से? मेरठ से प्रयागराज को जोड़ेगा। निम्न में से किस शहर ने दुनिया की सबसे लंबी बांसुरी 16 फुट 6 इंच का रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किया है? तो पीलीभीत। आप सबको पता होगा एक जिला एक उत्पाद के तहत पीलीभीत का जो सिंबल है वो है बांसुरी। मतलब किसी ने अगर ड्रिंक कर लिया पीली तो उसके बाद बांसुरी बजाने लगता है। फ्री टैबलेट स्मार्टफोन योजना के तहत यूपी सरकार पहले चरण में टैबलेट और स्मार्टफोन को कब वितरित किया? तो पहले चरण में 25 दिसंबर 2021 को जो है इसने वितरित किया फोन और टैबलेट। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में बनारस डेयरी संकुल का उद्घाटन किया। इसमें प्रतिदिन कितने लाख दूध के प्रसंस्करण की सुविधा होगी? तो 5 लाख लीटर इतना दूध जो है एक दिन में यहाँ पर प्योरीफाई कर लिया जाएगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खाते खोले जाने में सबसे ऊपर कौन सा राज्य है? तो उत्तर प्रदेश है। प्रधानमंत्री जनधन खाता के तहत जो है ये सबसे बड़ा वित्तीय समावेश योजना है, ये पूरे विश्व की सबसे बड़ी जो है वित्तीय समावेश योजना है प्रधानमंत्री जनधन खाता। उस उत्तर प्रदेश जो है टॉप पर है इस खाते को खोलने में सबसे ज़्यादा लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत और किस देश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन किया? मैत्री बांग्लादेश, क्योंकि भारत और बांग्लादेश जो पड़ोसी देश हैं और इनके संबंध अच्छे हैं, तो इसीलिए जो है मोदी जी ने मैत्री सेतु का उद्घाटन किया है। ये बांग्लादेश को जोड़ती है मैत्री पुल। हाल ही में किस राज्य में पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया? तो उत्तराखंड में जो है वन चिकित्सा केंद्र खोला गया और उत्तराखंड में जो है पहला मॉस गार्डन और सबसे ऊंचा जो है आपका हर्बल पावर रानीखेत में है। संसदीय समिति की सरकार ने पॉक्सो एक्ट के तहत किशोर की उम्र 18 से घटाकर निम्न में से कितने वर्ष करने की सिफारिश की है? पॉक्सो एक्ट जो आपने सुना होगा कि जो कोई काम करता है तो उस पर पॉक्सो एक्ट लगा दिया जाता है। ठीक है, तो उसमें जो 18 वर्ष का जो होता था किशोर, अब उसको घटाकर 16 वर्ष करने की सिफारिश की गई है संसदीय समिति के द्वारा। निम्न में से किस राज्य में काला नमक चावल महोत्सव आयोजित किया जाता है? उत्तर प्रदेश के जो सिद्धार्थनगर जिला है वहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो सिंबल है वो काला नमक चावल, और सिद्धार्थनगर जो है नेपाल से सीमा साझा करता है। काला नमक एक चावल की एक प्रजाति है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसमें बताना है कौन से कथन आपके सही है। एक कूट वाला प्रश्न है। वाराणसी सप्तम तीर्थंकर भगवान सुपार्श्वनाथ की जन्मस्थली है, सही बात है। अयोध्या प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभनाथ की जन्मस्थली है, सही बात। जो अपना अयोध्या है, ठीक है, वो जो है
ऋषभनाथ जो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे और संस्थापक थे, उनकी जन्मस्थली अयोध्या है। सारनाथ का लघु शिलालेख अशोक के किस प्रमुख अभिलालेखों में से एक है? तो सारनाथ का जो लघु शिलालेख है वो अशोक का एक प्रमुख शिलालेख है, जो भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है सारनाथ के अभिलेख से लिया गया है। माता टीला माँ जो है बेतवा नदी पर झांसी जनपद में स्थित है, ये भी सही बात है। तो इस प्रकार से आपका जो है विकल्प नंबर डी जो है 1, 2, 3, 4 सभी सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन 33, कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? भारत खंडीय संगीत संस्थान लखनऊ, सही बात है। राष्ट्रीय कथक संस्थान ये प्रयागराज में नहीं है, ये आपका लखनऊ में है। भारतीय नाट्य लखनऊ में। सुलाकुल महोत्सव जो आपका आगरा में। हिंदू मुस्लिम जो मेले का प्रतीक है वो सुलाकुल महोत्सव इसलिए मनाया जाता है, कई बार पूछा गया है। पुरस्कार एवं उसके क्षेत्र से सही पहचान करना, मिलान करना है, ठीक है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो दिया जाता है फिल्म के क्षेत्र में और सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है ये। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और जो ज्ञानपीठ पुरस्कार 57वां मिला है वो दामोदर मौजा को मिला है। कबीर पुरस्कार जो है सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में दिया जाता है। तो 1, 2, 3 इस सही सुमेलित किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 35, रावलपिंडी एक्सप्रेस किस खिलाड़ी का उपनाम है? तो शोएब अख्तर जो पाकिस्तान के फास्ट बॉलर हैं उनका उपनाम जो है रावलपिंडी एक्सप्रेस है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है इसमें बताना है। तो इसका सुमेलित इंद्राणी रहमान जो है एक ओडिसी डांसर है, तो यही सही है। बाकी जो है बाला सरस्वती ये सब जो आपका गलत है। अमीर खुसरो को संगीत के क्षेत्र में आविष्कार का श्रेय जाता है किस किस चीज़ के लिए? तो राग ख्याल का, सितार वादक इन्होंने सितार का, और कव्वाली गायन का जो है इन्होंने आविष्कार किया था। कौन? अमीर खुसरो कासगंज एटा में पैदा होते हैं और इन्होंने जो है कई राजाओं के टाइम में शासन के समय रहे हैं। नया सवेरा योजना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, नया सवेरा ये जो है श्रम मंत्रालय द्वारा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। नया सवेरा योजना जो है ये श्रम विभाग द्वारा संबंधित है, लेबर डिपार्टमेंट। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 17 जून 2021 को किसे राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नामित किया गया? तो जसवंत सैनी को जो है उत्तर प्रदेश का राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष है जसवंत सैनी। इनमें से कौन सी संस्था ने शून्य अभियान की शुरुआत की है? इनमें से कौन सी संस्था ने शून्य अभियान की शुरुआत की है? तो नीति आयोग ने शून्य अभियान की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला शहर कौन है? रसिया का जो है राजधानी है मॉस्को, ये जो है दुनिया का सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला शहर है टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री ने तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका, ठीक है, इनका एक मिशन था सागर अन्वेषिका का जलावतरण किस बंदरगाह पर किया? तो ये जो चेन्नई बंदरगाह पे। चेन्नई बंदरगाह कहाँ है? तमिलनाडु में है। भारत में 13 जो है प्रमुख बंदरगाह हैं। 9वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन कहाँ किया गया? तो कोहिमा, नागालैंड की राजधानी कोहिमा में 9वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का उद्घाटन किया गया। अदानी समूह कंपनी ने किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का अधिग्रहण कर लिया है? तो मुंबई अंतर्राष्ट्रीय अड्डा का जो है अधिग्रहण कर लिया है। किसने? अदानी ग्रुप ने, क्योंकि अब जो है मोदी गवर्नमेंट सारी चीज़ें जो है निजीकरण हो रही हैं। वह कौन सा राज्य है जो विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में भारत का जो पहला राज्य वो है कर्नाटक। किस राज्य सरकार द्वारा मिशन वात्सल्य कार्यक्रम की शुरुआत की गई जिसमें ग्रामीण महिलाओं को सहायता के लिए प्रावधान किया गया है? तो ये मिशन वात्सल्य जो है कई राज्यों में शुरू हुआ है, तो इसमें जो है स्पेशली जो है महाराष्ट्र इसका सही उत्तर है। उत्तराखंड में भी मिशन वात्सल्य शुरू हो गया, अगर ऑप्शन में उत्तराखंड होता तो वो भी आपका सही हो जाता। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। सीरिया की सहायता के अनुरोध के बाद किस सरकार ने 2000 मीट्रिक टन चावल उपहार स्वरूप प्रदान किया? तो भारत सरकार ने जो है सीरिया की सहायता के अनुरोध के बाद किस सरकार ने 2000 मीट्रिक टन चावल उपहार स्वरूप प्रदान किया है? तो भारत ने जो है सीरिया को 2000 मीट्रिक टन चावल दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 48, वित्तीय संस्थानों के लिए जलवायु परिवर्तन कानून बनाने वाला विश्व का पहला देश वो है न्यूजीलैंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर्यावरण से संबंधित है। वित्तीय संस्थानों के लिए जलवायु परिवर्तन कानून बनाने वाला विश्व का पहला देश वो बन गया है न्यूजीलैंड। क्वेश्चन नंबर 49, क्वाड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? क्वाड में जैसे आप सब जानते होंगे इसमें 4 देश हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और भारत। जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और भारत, इसकी स्थापना 2007 में होती है क्वाड, और इस बार क्वाड की बैठक 2022 में जापान की राजधानी टोक्यो में होती है। विद्यांजलि पोर्टल किसने जारी किया? तो विद्यांजलि को पोर्टल ने जो है इसको केंद्र सरकार ने जारी किया है, विद्यांजलि पोर्टल। इस प्रकार से हमने देखा आज के सेट में 50 क्वेश्चन, और ये जो है टेस्ट नंबर 8 आपका समाप्त होता हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे टेस्ट नंबर 8। आज हम लोग करेंगे कुल 15 टेस्ट। आपको सभी वीडियो को देख कर जाना एग्जाम से पहले, क्योंकि देखिए बाद में पछताने वाला काम मत कीजिए कि क्या जब मैं आपको बताऊंगा देखो मैंने ये पढ़ाया था, ये क्वेश्चन आया 16 तारीख को जब वीडियो बनाऊंगा
तो आप मत कहना सर क्या बताएं चूक हो गई, मैंने वीडियो नहीं देखा, हल्के में ले लिया। 23,000 सब्सक्राइबर हैं, इसलिए बहुत लोग हल्के में ले रहे हैं कि सर 23,000। भाई मेरे लेखपाल में 92 क्वेश्चन सही हुए हैं, हल्के में नहीं हुए हैं। 92 100 में से करना नेगेटिव मार्किंग के बाद एक आसान काम नहीं है। तो अपने अनुभव को आपसे साझा कर रहा हूँ, अपने अनुभव को, तो इसको जो आप लोग स्वीकार करें और अपना प्यार आशीर्वाद ऐसे मेरे ऊपर बनाए रखें। आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने मित्रों और रिश्तेदारों तक शेयर कर दें। और पेपर को आप लोग 15-16 को अच्छे से दीजिए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टेस्ट नंबर 9 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।